गर्मियों में पाँव की जलन, इसका क्या इलाज है, इसकी वजूहात क्या हैं और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। तो इसको समाअत फ़रमाने के लिए पूरी वीडियो को सुनते रहिए। अस्सलामु अलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात करते हैं पाँव की जलन के मुतालिक। अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा जलते हैं तो पहले इसकी वजूहात जान लीजिए। अगर तो आपकी कोई नर्व डैमेज हो चुकी है तो इस वजह से भी पाँव में जलन का मसला होता है, न्यूरोपैथी की वजह से, ठीक है। अगर लग्स में ये मसला हो गया, अगर आपको किडनी का कोई मसला है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 या विटामिन जो B6 है, इसकी डेफिशिएंसी है, तो ये मसला हो जाता है, पाँव जलने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का मसला है तो आपके पाँव जलने लगेंगे। ये वो ज़बरदस्त रेमेडी है जो आपके पाँव की जलन को तो ख़त्म करेगी, इसके साथ साथ आपके मैदे के मसाइल को भी ठीक करेगी। और जैसे कि आपको पता है गर्मियों का सीज़न चल रहा है और गर्मियों में इस रेमेडी से भरपूर फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। ऐसे आपके जिस्म में गर्मी भी नहीं होगी और आपको वैसे भी गर्मी नहीं लगेगी और ये पाँव के जलने का जो मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे बेसल सीड्स, आपको चाहिए तुखम मलंगा, बलंगो भी जिसे बोलते हैं। गर्मियों में ना मशरूबात में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल जैसे माशाल्लाह रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में ख़ासकर मशरूबात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कीमती ख़जाना है, वो कीमती बीज हैं जिसे हर घर में होना चाहिए। अगर आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, 1 चम्मच ले लीजिए बेसल सीड्स तुखम मलंगा। अब आपको इससे करना क्या है ये जानिए। 1 चम्मच तुखम मलंगा को आप रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। उसे अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लीजिएगा, अगर उसमें कंकर वगैरह है, ठीक है, ये छान ले ताकि रेत मट्टी वगैरह निकल आए। और फिर उसे आप 1 गिलास जो पानी है उसमें भिगोकर रख दीजिए। सारी रात आपने रखना है। देखिएगा सुबह उठकर तुखम मलंगा फूल जाएंगे और वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और ऊपर ऊपर पानी आ जाएगा। तो उसको अच्छी तरह से हिलाइएगा, मिक्स कीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें मिलाना है 1 चम्मच देसी शक्कर। जी हाँ, आपको मिठास के लिए इसमें शक्कर मिलानी है, चीनी मत मिलाने बैठ जाइएगा। जैसे बताया जाए अगर आप वैसे इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इसको फिर आपने पी लेना है, लेकिन पीना आपने इसको खाली पेट है, निहार मुंह पीना है। चंद दिन ये पीकर देख लें, आपको रिजल्ट ना मिले तो कहिएगा। ये ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी है। पाँव की जलन को भूल जाने के साथ जब पाँव की जलन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसके साथ साथ आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल जैसे ठीक हो गए हैं। आजकल माशाल्लाह रमज़ान है तो सहरी में आप खाली पेट पी सकते हो। उसके कोई 15-20 मिनट आधा घंटा बाद आप सहरी वगैरह कर लो। तो इसको यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखना अपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अनम होम रेमेडी चैनल को विजिट करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।